तभी इसी पर आता हूं। आदित्यनाथ जी की प्रोफाइल पे बात करते हैं। जब पहली बार मर्तबा मुख्यमंत्री बने तो उनकी कार्य संस्कृति को लेकर एक पक्ष ने तारीफ की और उसी कार्य संस्कृति के कुछ पहलुओं को लेकर आलोचनाएं हुई। मैं उस तरफ आऊंगा, मैं बुलडोजर एक्शन पे आऊंगा। आपकी समझ में ये क्या प्रयोग पहले भी हो चुका है, और अगर पहली बार हुआ है तो ये कितना पैमाने पर कितना सही खरा उतरा है, एक ये। दूसरा, जिस तरह से अपराधियों को, संदिग्धों की पहचान शिनाख्त कर उनके सरेआम पोस्टर लगाना, इसको कहा गया कि बदनामी की जा रही है और ये कानून, जो मुख्य धारा का कानून है, उसके खिलाफ ये एक्शन है। तो सर, आप एक पत्रकार होने की हैसियत से और पूरा आपने पिछले सरकारों का दौर देखा, ये कितना नया प्रयोग था और ये कितना कारगर हुआ है? बिल्कुल ठीक। देखो भाई, संविधान है, भारत के अपने कानून है, सब सिरमाते हैं, सब हम ही ने बनाए। हमारे संविधान में कहा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने अपने को आत्मार्पित किया संविधान, हम पर थोपा तो नहीं गया, सब ठीक है। लेकिन भारत के अपने इथोस भी हैं, ठीक है ना। हजारों साल का देश है, कोई 450 साल बाद पहले पैदा हुआ अमेरिका तो है नहीं। तो हम ये भी जानते हैं कि छठे साठम समाचारित, हम इसको भी मानते हैं। क्या बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती है कि जी बुलडोजर क्यों चला दिया। मैंने एक बार बहस में ऐसा इशू आया तो विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे साहब, उन्होंने कहा भाई बुलडोजर चलाते हैं, अपना कानून चलाते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो बुलडोजर ही चल रहा है। नोएडा में तो 6 करोड़ रुपया लगाया था, डायनामाइट लगा के उड़ाना पड़ी थी बिल्डिंग। ये तो वक्ती वक्ती बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा डायनामाइट लगाओ। 6 करोड़ रुपया खर्च हुआ था उसको गिराने में, हुआ था ना, आपने देखा था ना। हाँ, ट्विन टावर। मैंने कहा आप क्या कह रहे हो कि 6 से ट्विन टावर गिराते 50 साल में गिरता, दुनिया बदल गई। दूसरी चीज, एक बात जान लीजिए, वकीलों को छोड़िए वो क्या कहते हैं अदालतों में, लोक मन की एक अपनी अदालत होती है। सच्ची बात तो यह है, बहुत सारे मामलों में हमारे यहां के जुडिशियल सिस्टम की प्रतिष्ठा बुलडोजर बचा लेता है। क्या जाके देखिए क्या हो रहा है जीवन में, पता लगेगा आपको। वहां अगर आप सक्षम हैं और आपने अपराध किया, सबने देखा आपने अपराध किया, आपके साथ वकीलों की फौज खड़ी, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, आपकी चप्पल तक किसी ने टेढ़ी नहीं की कर पाई, आप जवानों पर चल रहे हैं, तो उसका असर क्या जाता है? तो बाकी लोगों में जो देखते हैं कि यार इसने मेरे सामने गोली मारी थी और इसको कुछ नहीं हुआ, गुरु इसके घर का गमला तक रिलोकेट नहीं हुआ, उनके मन पे क्या बीतता होगा? कानून के प्रति कौन सा भाव उनके मन में आता होगा? और तीसरी चीज, जो सवाल आपने पूछा उसका टेक्निकल आंसर, ये तो प्रैक्टिकल आंसर है, टेक्निकल भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जितने बुलडोजर के काम हुए, हर काम जुडिशियल स्क्रूटनी में गया। अगर 100 बुलडोजर काम हुए होंगे, बुलडोजर के ऑपरेशन हुए होंगे, तो 98 को जुडिशियल अप्रूवल मिला, 2 पर जुडिशरी ने कहा होगा कि ऐसा क्यों किया, या उन अधिकारियों से वसूली करिए। सिर्फ 2 पर कहा, वो 2% पर, 98 पे उसने कहा ओके। जैसे आपने जो इसका सप्लीमेंट्री पूछा था, उसका भी मैं एक उत्तर देता हूं। उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर हुए, हर एनकाउंटर पर अब ये मैंडेटरी है, बाध्यकारी है कि एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू में जाएगा। ठीक, उसकी फाइल को एडमिनिस्ट्रेशन क्लोज नहीं कर सकता, सरकार क्लोज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नहीं, जुडिशियल जाएगा। जितने एनकाउंटर योगी सरकार में हुए, एक में भी एनकाउंटर पर विपरीत टिप्पणी कोर्ट ने की हो तो विपक्ष सामने रखे या दूसरे लोग रखे, नहीं की। विकास दुबे मारा गया, कोर्ट में गया मामला। और तीसरी चीज, कुछ लोग एक भ्रम का वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें अपना एक पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर्स हुए, उसमें हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग मारे गए।
ये प्रपंच है, ये झूठ है, छल है, ये बताना कि मुसलमान को मारा जा रहा है। नहीं, जितने परसेंटेज में आबादी मुसलमानों की उतने परसेंटेज में वो भी है, हिंदुओं की ज्यादा है वो भी है। और इससे भी आगे चले जाओ तो मैं कहूंगा कि आईएएस के इम्तिहान में आरक्षण लागू हो, क्या अच्छा है। पीसीएस के इम्तिहान में आरक्षण लागू हो, सामाजिक न्याय हो, अच्छा हो। आप एनकाउंटर में भी आरक्षण चाहते हो यार। बोले ना भाई साहब, 2 सैनी लाओ, 2 सैनी मारो, सैनी का नहीं आया अभी, क्या तब तक ये आ गए। उन्होंने मल्लाह को भी देखो है? तो बोले नहीं, मल्लाह कोई अपराध नहीं किया। मल्लाह ने बोले भी नहीं, अपराध के पकड़ लो, मारो, लिस्ट में डालो। ऐसा चाहते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बोले भाई साहब देखिए मुसलमान तो ज्यादा हो गए, तो बोले यार चलो ये 2 ही लड़के हैं हिंदू, इन्हीं को मार दो, क्या बोले बराबर कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि तराजू क्या तोड़ रहे हैं। जो अपराध करेगा वो दंड पाएगा। और अतीक का बेटा जब उमेश हत्याकांड के बाद फरार हुआ और झांसी में उसका और पुलिस का एनकाउंटर हुआ, मारा गया, तो इस प्रदेश के देश के बड़े नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। मैंने अपने चैनल के सहयोगियों से कहा भाई जरा बाहर निकल के देख के आओ, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई क्या? वो लोग थोड़ी देर बाद आए, बोले नहीं साहब लोकतंत्र भी घूम रहा है और संविधान भी घूम रहा है, हट्टे कट्टे कहीं हत्या नहीं। व्हाट द हेल? पुलिस पर गोली चलाई जाए और पुलिस सत्यनारायण 40 हनुमान चालीसा पढ़े? नहीं ना। पुलिस की तो सेवा शर्तों में ये बात शामिल है। और कानून का राज और कानून का इकबाल दोनों जरूरी है ना। अगर पुलिस को लपड़िया के थपड़िया के लोग निकलते रहेंगे, फिर आप कहोगे कि पुलिस मेरी रक्षा करे, सुरक्षा करे, तो वो उस हैसियत की नहीं रहेगी।